तुंदिलः अर्थात अब तुंदिल कवि तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन अर्थात तोंद पर अर्थात पेट पर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भोः अर्थात हे श्रोतो मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम अर्थात मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवने धार्यताम च अर्थात जीवन में धारण कीजिए। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः अर्थात परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे अर्थात पराया अनाज या पराया अन्न यानी कि दूसरे का भोजन प्राप्त करने वाले। दुर्बुद्धे अर्थात हे मूर्ख बुद्धि। माँ शरीरे दयाम कुरु अर्थात उस समय अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम अर्थात पराया अन्न बहुत ही कठिन है। लोके शरीराणि पुनः पुनः अर्थात किंतु शरीर का क्या है, शरीर तो हर जन्म में मिलता है। अर्थात कवि कह रहा है कि जब भी हमें पराया अन्न मिले तो हमें उसको जमकर भोजन करना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, क्योंकि पराया अन्न तो बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है और शरीर तो हमें हर जन्म में मिल सकता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति अर्थात सभी फिर से ठहाके लगा लगा के हंसते हैं। चार्वाक अर्थात बाल कवि चार्वाक कहते हैं आम आम अर्थात हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव अर्थात शरीर का पोषण हर प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति अर्थात यदि अपने पास धन नहीं है तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः अर्थात तब उधार करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि अर्थात जैसा चार्वाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और उधार करके भी घी पियो। श्रोतारः अर्थात श्रोता तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम अर्थात तो कर्जे को कैसे चुकाएंगे। चार्वाक अर्थात चार्वाक कहते हैं श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम अर्थात सुनिए मेरा बचा हुआ काव्य। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत जनः अर्थात घी पीकर अर्थात स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खा करके मेहनत करके कर्ज या उधार चुकाइए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति अर्थात काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी उसी समय एक कविता निर्माण करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति और हंसते हंसते सुनाता है। बालकः अर्थात बालक। श्रूयताम श्रूयताम भोः ममपि काव्यम अर्थात हे श्रोताओं सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोजलोलूपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम अर्थात गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन के लोभी को, कालांतक जैसे वेद्य को और चार्वाक को मेरा नमस्कार। उस बालक ने चारों कवियों की विशेषताओं को बताते हुए अपना एक काव्य प्रस्तुत किया। काव्यं श्रावयित्वा हा हा इति कृत्वा हसति अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति अर्थात काव्य सुनाकर हा हा करके हंसता है और दूसरे लोग भी हंसते हैं, सभी घर की ओर जाते हैं। बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको भी यह हास्य कवि सम्मेलन
अवश्य पसंद आया होगा। आप स्वयं भी इस पाठ को पढ़ें, सुने व इसके हिंदी अर्थ को भी समझें एवं पाठ के पीछे दिए गए शब्दार्थों को भी अवश्य पढ़ें एवं उन्हें याद करें। आज की संस्कृत कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितं वसतु।